शान मसूद की उस वक्त एज ए बैट्समैन भी कोई कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी। वो एक एवरेज प्लेयर था। तो लेकिन ये फैसला उसके उस वक्त क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा हुआ कि वहाँ पर रिजवान की जगह बनती थी, रिजवान को बना दिया जाए, लेकिन वो रिजवान को नहीं बनाया गया, तो शान मसूद को बनाया गया। आज पाकिस्तान 9वें नंबर पर है। पाकिस्तान ने उसकी कप्तानी में अपने घर पे आप बांग्लादेश से हार गए हैं, आपने एक टेस्ट वेस्ट इंडीज से भी हारा है और आपने साउथ अफ्रीका से भी हारा है, आपने ऑस्ट्रेलिया से भी हारा है। तो मेरा ख्याल शाहिनशाह अफरीदी की तो चांस नहीं लगते। अब कोई जूनियर लड़का ही आ सकता है इसके ऊपर कप्तानी के लिए। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। आज मेरे साथ हमारे पुराने साथी मोहम्मद यकूब साहब हैं। यकूब साहब पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। यकूब साहब, अब देखें टेस्ट टीम का कप्तान नया आ रहा है, शान मसूद की जगह किसको लाया जा रहा है, आप क्या सोचते हैं? हाँ जी, ये खबरें आ रही हैं कि शान मसूद जैसे को चेंज किया जा रहा है टेस्ट कैप्टन से, और ये बड़ा सही फैसला भी। सबसे पहले मेरे को ये फैसला सही कि शान मसूद को डिज़र्व करते ही नहीं थे पाकिस्तान की कप्तानी, लेकिन उनको ज़कात शरीफ साहब ने लगाया था जब बाबर आजम की जगह पर, जब बाबर आजम के ऊपर बुरा वक्त आया हुआ था। पाकिस्तान की टीम ने पहले एशिया कप, जो तो आपको पता है 2023 में पाकिस्तान की फ्लॉप परफॉर्मेंस हुई, तो पाकिस्तान ने वनडे खेला, तो उसमें पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो उसके बाद फिर जब टीम वापस आई है तो चेयरमैन साहब ने ज़कात शरीफ ने वेट किया था इनका, उनके परफॉर्मेंस दोनों इवेंट का वेट तो किया था रिजल्ट का, लेकिन वो फौरन के तौर पर उन्होंने पहले माइंड बना लिया हुआ था कि हमने चेंजेस करनी है। तो उन्होंने इनको शाहिनशाह अफरीदी को बनाया वनडे का, और इसको दे दिया उन्होंने अपना टेस्ट शान मसूद को दे दी। शान मसूद की उस वक्त एज ए बैट्समैन भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी। वो एक एवरेज प्लेयर था। तो लेकिन ये फैसला उसके उस वक्त क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा हुआ कि वहाँ पर रिजवान की जगह बनती थी, रिजवान को बना दिया जाए, लेकिन वो रिजवान को नहीं बनाया गया, तो शान मसूद को बनाया गया था। उसके लिए क्योंकि उसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है शान मसूद की हर हल्के में, तो उसको बना दिया गया था, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकला। आज पाकिस्तान 9वें नंबर पर है। पाकिस्तान ने उसकी कप्तानी में अपने घर पे आप बांग्लादेश से हार गए हैं, आपने एक टेस्ट वेस्ट इंडीज से भी हारा है और आपने साउथ अफ्रीका से भी हारा है, आपने ऑस्ट्रेलिया से भी हारे हैं। आपने गालबन 1-2 मैच जीते हैं उसके कप्तानी में, 3 जीते हैं आपने, तो बाकी आपने सारे मैच आ रहे हो और पाकिस्तान अपने 9वें नंबर पर आ गए। ICC की टेस्ट चैम्पियनशिप रैंकिंग में आप इस पर 9वें नंबर पर हैं, तो ये सबसे वर्स्ट पोजीशन है पाकिस्तान की 9वें नंबर पर होना। तो ये तो बहुत अच्छा फैसला है कि इसको कप्तान को चेंज किया जाए, ये डिजर्व करते ही नहीं थे। अब आप कहेंगे कि अब कौन आएगा? यकूब साहब, मेरे कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने किसी को कहा तो होगा ना कि मैंने तुम्हें टेस्ट टीम का कप्तान लगाना है। कोई अंदर की जो खबरें वो हम सोचना चाह रहे हैं आपसे। हाँ देखिए, इस वक्त मेरे ख्याल में जैसे पहले हमने कहा शाहिनशाह अफरीदी को भी हटा दिया गया था वनडे से, तो मेरा ख्याल शाहिनशाह अफरीदी की तो चांस नहीं लगते। अब कोई जूनियर लड़का ही आ सकता है इसके ऊपर कप्तानी के लिए, और जो इसका वाइस कैप्टन है साउथ शकील जो है, शायद उसके ऊपर फॉल निकले और वो कप्तान बना दी है। लेकिन अभी मेरे ख्याल बड़ा प्री मेच्योर डिसीजन होगा। अभी साउथ शकील को और अपनी मेच्योरिटी शो करनी है, अपना एक्सपीरियंस शो करना है, फिर उसको बनाना चाहिए था। लेकिन मेरे जो नाम आ रहे हैं वो शान मसूद की जगह यही आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर फिर कोई चांस देना चाहिए तो एक्सपीरियंस के लेवल पर देना चाहिए, तो वो रिजवान ठीक रहेगा। वो टीम का परमानेंट हिस्सा भी है, तो स्कोर भी करता है वो। तो अगर फिर इस वक्त रिजवान को दिया जाए, रिजवान के साथ साउथ शकील को लगा दिया जाए, रिजवान के साथ साउथ शकील कंटिन्यू करे वाइस कैप्टन, तो सीखता जाए, तो मेरे ख्याल में ये बेहतर फैसला होगा। नहीं तो साउथ शकील का कैरियर जैसे टीम है, हमारे पास टीम ही नहीं है, तो वो भी है, उसका कैरियर अपना भी तो ख़त्म हो सकता है, डैमेज हो सकता है इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर। देखें, क्रिकेट को अभी पता नहीं है, आगे चल के शायद साउथ शकील का फैसला भी ठीक हो जाए, लेकिन फिलहाल मैं कहता अभी इसको इतनी जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। यकूब साहब, टेस्ट टीम का जो कप्तान है उसका भी फैसला होने वाला है। अच्छा, मेन सवाल तो ये है, माही हसन को जो कोच लगाया गया है, जो टेस्ट टीम का कोच, वो कौन होगा?
हाँ जी, देखें ना, माइक एसन तो को लग गया वाइट बॉल क्रिकेट का, लेकिन अब ये है कि गिल्स्पी जो थे, जैसन गिल्स्पी थे ऑस्ट्रेलिया के, वो भी छोड़ कर चले गए थे 4 माह के बाद, अपने ओहदे के छोड़ कर चले गए। उनके इख्तलाफात हो गए थे पीसीबी के साथ, तो वो भी अपनी मर्ज़ी का स्टाफ मांगते थे, अपनी मर्ज़ी की चीज़, सिलेक्शन में अपना रोल मांगते थे वो, तो जो नहीं दिया गया था, तो इस वजह से वो चले गए थे। उनके साथ गैरी क्रिस्टन चले गए थे। गैरी क्रिस्टन की जगह पर माइक एसन को लगाया गया है, और अभी ये सीट जो खाली पड़ी हुई है टेस्ट की, क्योंकि अभी टेस्ट में काफ़ी दिन रहते हैं, आपको पता है अक्टूबर में कहीं जाके टेस्ट मैच होने हैं, तो मेरा ख्याल अभी इनके पास टाइम है कि कोच लगाने में टेस्ट। तो अब देखिए क्या करते हैं। अब मुझे लगता है कि इनमें से कुछ जो नाम आ रहे हैं उसमें मिसबा का नाम जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सेकंड टाइम उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी हेड कोच करने की। ये पहले एहसान मानी ने इसको मिसबा साहब को, मिसबा बहुत कामयाब क्रिकेटर भी गया, पाकिस्तान में सबसे कामयाब कप्तान बना, बहुत क्रिकेट है उसके अंदर, माइंड में भी क्रिकेट है। लेकिन अब ये है कि उसने जब ये छोड़ा था, जैसे मैं जब रमीज़ ने चेयरमैन पीसीबी आए थे तो उसने क्रिकेट हेड कोच की पोस्ट छोड़ दी थी। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था एहसान मानी जो चेयरमैन आए थे उनका। उन्होंने इसको एक नया एक्सपीरियंस किया था, वो इनको 3 रोल दिए थे। चीफ सेलेक्टर बनाया इसको, मिसबा को हेड कोच बना दिया था, और मैनेजर भी यही था, यही सब कुछ कर दिया था, इसको रोल दिए थे। लेकिन ये उस इतना बड़ा दबाव पर बर्दाश्त नहीं किया। 1 बाय 1 इसने फिर पहले चीफ सेलेक्टर छोड़ा इसने, फिर इसने अपना मैनेजरशिप भी छोड़ी, फिर इसने ये भी फिर चलता रहा एज ए कोच चलता रहा। तो जब ये आया तो उसने छोड़ दिया। उतनी कामयाबी भी नहीं हुई थी पाकिस्तान को, पाकिस्तान टीम उस वक्त भी मैच हारती रही है। तो अब देखिए इसको दोबारा दिया है एज ए हेड कोच, तो हमें उम्मीद है कि क्रिकेट एज ए क्रिकेटर तो मैं समझता हूँ कि मिसबा बहुत अच्छा क्रिकेटर है, और जिम्मेदार भी है और बड़ा सीरियस भी है, डिसेंट आदमी है। तो अब इसको दोबारा कोच का जब असाइनमेंट मिले, अगर मिलती है, तो ये अपना जो पास एक्सपीरियंस है अपने टीम के साथ एज ए हेड कोच, उसको यूटिलाइज़ करे और अपनी गलतियाँ वहाँ पर जो उसने की हैं उसको नोट करे। और तो मेरे ख्याल ये एक बेस्ट चॉइस हो सकती है कि ये कोच बन जाए पाकिस्तान टेस्ट टीम का। बाकी है कि और भी मेरे ख्याल के पास काफ़ी चॉइसेस हैं। जैसे कि आपने देखा कि चैम्पियंस कप होता था, इन्होंने पिछले साल शुरू किया था, उस पर बड़ी हैफ्टी सैलरीज पर इन्होंने वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक और अपना शुएब मलिक, सरफराज अहमद, इन सब को लिया था, बड़ी हैफ्टी सैलरीज दी थी। अब इनको जो खबरें आ रही है कि ये वो चेंज करने लगे हैं कि वो ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था और उसने डिलीवर भी कुछ नहीं खास नहीं किया। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी वकार यूनुस भी वहाँ से फारग होगा। तो जैसे ये मोहसिन नकीब साहब का एक है कि वो किसी जिसको साथ रखते हैं फिर उसको छोड़ते हैं, उसका रोल चेंज करते हैं, तो ये भी हो सकता है कि वकार यूनुस को भी कोई असाइनमेंट दे दी जाए किस जगह पर, सिलेक्शन कमेटी में दे दी जाए, तो ये भी साथ आ सकती है कि सकलैन को भी कोई रोल मिल सकता है या इनको भी कोच बनाया जा सकता है। लेकिन इनमें सबसे बेस्ट चॉइस जो है ना वो मेरा मिसबा की होगी, अगर मिसबा आ जाता है। यकूब साहब, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मिनटोज रखे गए थे हैवी पैकेज पे, इनसे क्या तजर्बा मिला है? अब मेरा ख्याल ये नाकाम तजर्बा है। तभी तो देखें ना जो खबरें आ रही हैं कि ये अभी जो डोमेस्टिक कमेटी बनी थी ना क्रिकेट की, इन्होंने कोई चेंजेस करनी है तो वो बनाई हुई है। तो उसमें जो पहली मीटिंग जो हुई उसमें ये बात आ गई कि ये सारा काम फजूल है, इसको छोड़ें, हमने अपने रीजनल क्रिकेट के ऊपर जोर दें। तो मेरा वो खुद भी मेहमान मोहसिन नकीब तंग आए होंगे, क्योंकि मैंने जो पता लगा 50 से 60 लाख रुपये मंथली सैलरी थी इनकी। वकार यूनुस हो गया, ये सरफराज अहमद, शुएब मलिक, और ये साथ वहाब, और ये वहाब रियाज को तो डायरेक्टर बनाया हुआ था। ज़ाहिर है वो अगर डायरेक्टर मेंटोर्स था तो उसकी तो और भी सैलरी ज़्यादा होगी। तो ये एक मेरा जो नज़र आ रहा है कि एक साल में कोई इनकी सिर्फ सैलरी के ऊपर ना कोई 25 करोड़ रुपये लग गए, और इनके साथ ये सिर्फ मेंटोर्स थे, और इनके साथ जो नीचे कोचिंग स्टाफ था, कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, डॉक्टर, वो 7-8 का वही था, उनको 5-5 लाख 6-6 लाख मिल रहा था। तो ये मुझे लगता है कोई इनका जो खर्चा सब मिला लो के कोई, मेरा लगता है कि कुछ 60-70 करोड़ रुपये एक साल में इन्होंने कर दिया है, और उसका परफॉर्मेंस पूछो तो कुछ भी नहीं, ज़ीरो। इसी वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने चेंज किया। बल्कि मैं आपको एक और ख़बर दूँ, इनका शायद वो भी जो लास्ट ईयर एक्सपीरियंस था
कि 18 टीमें जो रीजन की है वो सारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, वो भी वहाँ नाकाम हो गया। अब मतलब दोबारा उसी पर आ रहे हैं, पहले के ऊपर के गोल्ड और सिल्वर बनाकर। तो कुछ जो टॉप रीजन है 8 या 10 रीजन टॉप के, वो खेलेंगे गोल्ड की कैटेगरी में और बाकी सिल्वर की कैटेगरी में खेलेंगे। जो सिल्वर का टॉपर होगा वो अगले साल गोल्ड में चला जाएगा और गोल्ड का जो बॉटम की टीम होगी वो चली जाएगी अपना सिल्वर में चली जाएगी। ये शुरू से होता रहा और ये ठीक है। डेलीगेशन अपने रोटेशन के सिस्टम में ये करने जा रहे हैं जो, और मुझे लगता है 10-15 दिन में ये फैसला भी सामने आ जाएगा, क्योंकि अब आपका डोमेस्टिक सीजन शुरू होना है। तो ये इतनी शॉर्ट टर्म में देखें ना, एक साल भी नहीं चला सके चेयरमैन अपना माइंड। तो उनको नज़र आ गया कि मेरे जो फैसले गलत जा रहे हैं। जैसे उन्होंने गिलस्पी का फैसला 4 माह बाद ख़त्म कर दिया। तो ये कंटिन्यूटी आनी चाहिए, मैच्योरिटी के साथ फैसले करें, वक्त लिया करें, अपने मशावरत किया करें। फैसले हर रोज़ चेंज नहीं होते, नहीं करने चाहिए, उससे अदारे को नुकसान होता है। तो हमारी तो यही एडवाइस है कि मैच्योरिटी पर फैसले किए। चलें याकूब साहब, हम तो दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ लेके जाए पाकिस्तान को। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और मोहम्मद याकूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।